Communicable disease are those diseases which are spread from person to person by different ways in the society, in the community, in the areas or in the world. कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो मुख्तलिफ तरीके से दुनिया में फैलती हैं और बहुत बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचता है। और इसकी बहुत बड़ी पुरानी तारीख है। जब से इंसान की इर्तिका हुई, जब से दुनिया ये बनी है, तब से कम्युनिकेबल डिजीज़ से लाखों करोड़ों लोगों की डेथ हुई है। और कहा जाता है कि दुनिया की जितनी आबादी अभी मौजूद है, इस आबादी से ज़्यादा लोगों की कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से डेथ हो चुकी है। और इसकी तारीख बहुत पुरानी है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास रिटन में तारीख मौजूद है, उसमें 5th सेंचुरी BC बिफोर क्रिश्चियनिटी, 5th सेंचुरी के दौरान जो पेलोपोनेशियम वार हुआ था एथेंस और स्पार्टा के दरमियान, जिसमें बहुत बड़ी आबादी का नुकसान हुआ और लोगों की जो डेथ हुई उस वार के दौरान। लेकिन उसके बाद जो एथेंस की जो सबसे बड़ी आबादी का डेथ हुई या जो डिस्ट्रॉय हुई, वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं कि टाइफाइड की वजह से हुई थी, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में उनके लोग मर चुके। देन 2nd सेंचुरी AD ईस्वी जो आफ्टर क्रिश्चियनिटी जो है 2nd सेंचुरी के दौरान रोमन सल्तनत में बहुत बड़ी तबाही हुई एक कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से, जिसको प्लेग एंड स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। और इसको उसी उन दिनों में शीतला या माता कहा जाता था। और इसमें लाखों लोग जो है शिकार हुए और बहुत बड़ी आबादी जो है इसमें तबाह बर्बाद और डिस्ट्रॉय हुई, जिसमें कहते हैं कि 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों की, जो रोमन सल्तनत के लोग थे, उनकी डेथ हो गई। देन 6th सेंचुरी AD ईस्वी 6th सेंचुरी के दौरान जेस्टिनियम प्लेग एक माता का और किस्म था, जिसमें भी बहुत बड़ी आबादी का नुकसान हुआ। और ये जेस्टिनियम जो प्लेग था, ये मिस्र से शुरू हुई और फिर काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में फैला और पूरे यूरोप में बहुत बड़ी तबाही हुई, और जिसमें कहा जाता है कि 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई इस माता की बीमारी से या प्लेग की बीमारी से। देन 14th सेंचुरी के दौरान जर्सिना पेस्टिस एंड बैक्लीना जैसे, जिसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, और बहुत बड़ी आबादी इसमें भी तबाह बर्बाद हुई। ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, जिसमें यूरोप के आधी से ज़्यादा आबादी मर चुकी है। और ये भी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ थी जिसमें लोग बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुए। कहा जाता है कि जो रोमन सल्तनत में प्लेग, जिसको माता या शीतला कहा जाता था, उस बीमारी की वजह से लोग इतने तो परेशान, इतने भयानक नुकसान हुए, घरों के घर तबाह हो गए, आबादी पूरी तबाह हो गई। तो लोग जो है उसमें जो है उसकी इबादत करने शुरू हो गए कि किस तरीके से इससे जान छूटने कोई तरीका हो। तो लोगों ने फिर उनकी पूजा या इबादत करने भी शुरू कर दी और इसी तरीके से मुतासर हुए। और कहा जाता है कि 18th सेंचुरी के दौरान स्पेनिश फ्लू एक बीमारी, एक कम्युनिकेबल डिजीज फैली, जो वर्ल्ड वाइज पूरी दुनिया में 500 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे मुतासर हुए। और कहते हैं कि 10 करोड़ लोग जो है स्पेनिश फ्लू की वजह से डेथ हो गए या उनकी जो है डिस्ट्रॉय हुए। देन 1980 के दौरान अमेरिका में काफ़ी लोगों की जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से डेथ हुई, नमूनिया की वजह से, सीने के इन्फेक्शन की वजह से, और मल्टीपल ऐसे प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से लोगों की डेथ हुई। जब उस पे वर्कअप हुआ, जब उसको तहकीकात हुई, तो एक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट जिसका नाम लूक मोंटेनियर है, और एक अमेरिकन फिजिशियन जिसका नाम रॉबर्ट चार्ल्स गैलो, जिसने इस बीमारी पे तहकीकात करके डायग्नोस किया, जो एड्स या HIV डायग्नोस हुआ। और कहते हैं कि अमेरिका की 1 लाख से ज़्यादा आबादी इस HIV की वजह से, जब तक ये डायग्नोस हुआ तब तक मर चुकी थी। देन 2020 के दौरान नोवल कोविड-19 एक वो खतरनाक डिजास्टर बीमारी
कम्युनिकेबल डिजीज पूरी दुनिया में फैल गई आग की तरह, जिससे लाखों करोड़ों लोग मुतासर हुए। और कहा जाता है कि इसने चाइना से शुरू हुई ये बीमारी और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और इसमें तकरीबन 6 करोड़ 10 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। यह है बैक हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। अब आते हैं कि हमारे रोज़मर्रा, हमारे एरियाज़, हमारे लोकलिटी, हमारी कम्युनिटीज़ में जो ये बीमारियां मौजूद हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिस पे हम वर्कअप नहीं करते, जिस पे गवर्नमेंट या WHO अपना काम कर रहा है, उनको रोकने के लिए वैक्सीनेशन हो रही हैं, लेकिन हमारी जो लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते, जो नहीं समझते, वो अपना लॉस कर रहे हैं, वो सही तरीके से वैक्सीनेशन भी नहीं कराते। तो आज उन कम्युनिकेबल डिजीज़ की हम जिक्र करते हैं कि वो कैसे फैलती हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है उनमें जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन वाली, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन जो सांस के जरिए फैलती हैं, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए फैलती हैं, उसमें ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें कोविड है, उसमें मीजल्स है, ये वो बीमारियां, फ्लू है, ये वो बीमारियां हैं जो एयरबॉर्न कांटेक्ट से फैलती हैं। देन है कांटेक्ट ट्रांसमिशन। कांटेक्ट ट्रांसमिशन वो बीमारियां, वो कम्युनिकेबल डिजीज जो बीमार से मिलने से, किसी पेशेंट के आर्टिकल्स या उनके इंस्ट्रूमेंट्स या उसके कपड़े यूज़ करने से जो होती है ट्रांसमिशन, तो उसको हम कांटेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज़ कहते हैं। वो जो है उसमें पोलियो है, कॉमन कोल्ड है, एम्पिटिगो है, HIV या एड्स है। उसके बाद आता है फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन में जो डिजीज़ आती हैं, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से जो ट्रांसमिट होती हैं, उसमें हेपाटाइटिस A, कॉलरा और टाइफाइड फीवर है। देन वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन वो होती है जो इंसेक्ट बाइट, जैसे मच्छर है या मक्खी है, इसके जो बाइट से जो ट्रांसमिट होती हैं या फैलती हैं, उसको वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, जिसमें मलेरिया आता है, डेंगू है और चिकनगुनिया है, लाइम डिजीज है, और इस तरीके से और मुख्तलिफ काफ़ी डिजीज हैं जो कि वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन होते हैं। अब आते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं उनमें कौन कौन से किस्म हैं। उसमें वायरल होती हैं, उसमें बैक्टीरियल होती हैं, उसमें फंगल होती हैं, उसमें पैरासाइटिक होती हैं। अब आते हैं कम्युनिकेबल डिजीज जो है, वायरल डिजीज कौन सी हैं। कम्युनिकेबल डिजीज में वायरल डिजीज जो है वो है हेपाटाइटिस A, हेपाटाइटिस B, हेपाटाइटिस C, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, कोविड और इन्फ्लुएंजा, जो कि वायरल इन्फेक्शन है। देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया के जरिए होती हैं, फैलती हैं या बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है, नमूनिया है, टाइफाइड फीवर है और सेफलस है। सेफलस वो डिजीज है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिट होती है, और इसमें जो एक खास अज़वा के ऊपर जो है वो छाले बन जाते हैं। देन गोनोरिया है जिसको सुजाक कहते हैं, ये भी वही जो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन के जरिए होती है, और इसमें भी उसके जो रूट हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें जो है एक किस्म के ज़ख्म बन जाते हैं। देन फंगल इन्फेक्शंस, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन वो होते हैं जिसमें रिंगवर्म है, जिसमें हिस्टोप्लाज्मोसिस है और जिसमें एथलीट फुट है, ये जो है फंगल इन्फेक्शन है। देन पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, पैरासाइटिक वो होती हैं जो पैरासाइट के जरिए फैलती हैं, जैसे जो वो पैरासाइट होते हैं जो दूसरे या इंसान की बॉडी के ऊपर जो है उनका गुजारा हो या उन्हीं के ऊपर जो पलते हैं, तो उनमें स्केबीज है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और जार्डियासिस है। जार्डियासिस जो है ना एक मैदे की या पेट का इन्फेक्शन होता है जो कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन या पैरासाइट के जरिए फैलता है। देन इसमें इसकी जो है कैसे बचा जाए, इन कम्युनिकेबल डिजीज से दुनिया तबाह हुई और अचानक जो आते हैं और उसके जो इलाज नहीं होता, जैसे कोविड में हमने बड़ा लॉस किया, लेकिन जो हमारे मौजूद हैं, हमारे एरियाज़ में हैं, उनसे बचने का तरीक़ेकार क्या है, कैसे बच सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट हो सकता है इससे। उसके बचने का सबसे पहला है गुड हाइजीन प्रैक्टिस। अगर आप खाने पीने की चीज़ें हैं साफ़ सुथरी रखें,
और खाने से पहले हाथ की सफाई हो, खाने के बाद हाथों की सफाई हो, सोप का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, तो ये प्रिवेंट हो सकते हैं, इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। देन है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। जो कम्युनिकेबल डिजीज या किसी भी बीमारी ऐसी में जो फंसा हुआ पेशेंट है, बीमारी का शिकार है, उससे आप क्लोज कांटेक्ट नहीं करेंगे, उसकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। देन है गेट वैक्सीनेशन। गेट वैक्सीनेटेड, अपने आप को जो अपने एरियाज में, अपने मुल्क में जो WHO की तरफ से या अपने कंट्रीज की गवर्नमेंट की तरफ से जो वैक्सीन आ रही है, उन वैक्सीन का प्रॉपर जो है इस्तेमाल करें, वैक्सीन प्रॉपर करवाएं अपने बच्चों को, तो ये इस बीमारियों से बच सकते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट बाइट। जो इंसेक्ट के काटने से, इंसेक्ट के बाइट से अपने आप को बचाएं, जैसे मच्छर है, मक्खी है, या मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके काटने से अपने आपको बचाएं, तो बीमारी से बच सकते। देन ईट सेफ फूड, साफ सुथरा खाना खाएं, सफाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। देन क्लीन ड्रिंक क्लीन वाटर, और साफ सुथरा पानी पिएं। अगर इन चीज़ों पे अमल करें हम, या इन पे अपना ख्याल रखें, तो इन कम्युनिकेबल डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया। कम्युनिकेबल डिजीज बहुत बड़ी खतरनाक, इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, बड़ा तबाहकुन जो है इनका जो पास्ट है। बहरहाल अगली एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाजत।